बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सियासत और जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पुलिस मुख्यालय देहरादून में अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कई अहम सवालों और आशंकाओं को लेकर एक लिखित पत्र सौंपा और मामले में पारदर्शिता की मांग की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में गणेश गोदियाल ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है। उनका कहना था कि अब तक सामने आए तथ्यों और हालिया बयानों के बावजूद कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब न सरकार ने दिया और न ही जांच एजेंसियों ने। गणेश गोदियाल ने सबसे बड़ा सवाल वनंतरा रिसोर्ट पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उठाया। उन्होंने पूछा कि अंकिता का शव नहर से मिलने के अगले ही दिन रात में रिसोर्ट पर बुलडोजर किसके आदेश से चलवाया गया। क्या इस कार्रवाई से जुड़े लोगों के बयान एसआईटी ने दर्ज किए और अगर किए गए तो उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। पत्र में इस बात पर भी सवाल उठाया गया कि क्या एसआईटी ने अंकिता और उसके मित्रों के बीच हुई व्हाट्सएप बातचीत की गहराई से जांच की जिसमें कथित तौर पर एक वीआईपी को विशेष सेवाएं देने के दबाव की बात सामने आई। गोदियाल ने कहा जब तक इस पहलू पर साफ साफ स्थिति सामने नहीं आती तब तक जनता के मन से संदेह दूर नहीं होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी सवाल उठाया कि जब पीड़ित परिवार और कई पक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है। देखिए आज बीएचक्यू पहुंचे, क्या कुछ मुद्दा था आज आपने उनसे? मैं 3-4 दिनों से ये सोच रहा था कि हम सब लोग कांग्रेस के हमारे सभी साथी लोग जो सरकार के द्वारा पुलिस विभाग के द्वारा जो स्पष्टीकरण आए हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड में, उन स्पष्टीकरणों के बाद तमाम प्रश्न खड़े होते हैं और मेरे मन में था कि मैं इन प्रश्नों को लिख कर पुलिस विभाग को दूं और वो अपना समय लेकर उन प्रश्नों का उत्तर दें। पुलिस विभाग का ये कहना कि जिसके पास सबूत हों वो पुलिस में आए, वो न्यायालय में जाए, मैं समझता हूं कि इस प्रकरण को और संदेह को और गहराता है। पुलिस इस बात को अच्छी तरह जानती है कि उस दिन सबूत करने की शुरुआत मुख्यमंत्री कार्यालय से हुई। ये स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से वहाँ उस कक्ष को, जिस कक्ष में अंकिता भंडारी निवास करती थी, सोती थी, उस कक्ष को मुख्यमंत्री आवास के निर्देशों के बाद तोड़ा गया। रात को मुख्यमंत्री ने इसका श्रेय लेने की कोशिश की। हमने आज स्पष्टीकरण मांगा है सरकार से कि पुलिस विभाग या सरकार स्पष्टीकरण दे कि क्या मुख्यमंत्री ने उस कक्ष को तोड़ने का श्रेय लेने की कोशिश की थी और यदि की थी तो ये माना जाए कि उसके निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे। वहाँ की विधायक ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने एक बहुत बड़े पुण्य का काम किया कि उस कक्ष को थोड़ा, वहाँ आग लगाई। उसको निश्चित रूप में वो सबूत नष्ट करने का प्रकरण था और हमने ये कहा है कि एसआईटी ने क्या उनसे पूछताछ की। हमने ये कहा है कि अंकिता भंडारी के पिता ने कई बार सोशल मीडिया में, चैनलों में ये बात कही कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, जो हम कहना चाहते हैं वो नहीं सुना जा रहा है। जब स्टार्ट में वो गए तो उन पर दबाव बनाया गया कि ये रिपोर्ट लिखवा दो कि भाई वो भाग गई है और ये मान लिया जाए कि वो भाग गई है। ये किसकी मंशा थी कि ये बात स्थापित हो जाए कि वो भाग गई है, हम ये जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी के पिता ने ये कहा है चैनल को कि भाई जो वीआईपी था चैट में, अंकिता के चैट में जो वीआईपी था उसकी खोज नहीं की गई और स्पष्ट और मंत्रियों के द्वारा एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, सरकार के द्वारा एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, मुख्यमंत्री के द्वारा एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई और जांच एजेंसी भी उसी पर मोहर लगा रही है कि वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं था, वीआईपी एक कमरा था। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से उस चैट में उस बालिका ने ये लिखा था कि किसी वीआई को स्पेशल सर्विस देने के एवज पर मुझे बहुत दबाव बनाया जा रहा है और उसने ये भी लिखा था उस चैट में कि मुझे यहाँ बहुत खतरा महसूस हो रहा है, मैं फोन पर बात नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए चैट से बात करेंगे दोनों। ये भी था उस चैट में, आप लोग को पता होगा। सरकार इन सब बातों को नजरअंदाज कर रही है। सरकार और जांच एजेंसियां इसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है और विशुद्ध रूप से देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति का नाम इस समय आया है या जिस व्यक्ति का नाम अंकिता की माता ने पहले लिया यही वीआईपी थे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि वीआईपी जरूर था, निश्चित रूप में वीआईपी था। ये बात शक से परे है, इस पर कोई शक नहीं है कि इस प्रकरण में कोई वीआईपी नहीं था, वीआईपी था और जिसको आज तक सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। भाई इस देश में तमाम प्रकरणों की सीबीआई जांच हुई और हमारी मांग है कि सीबीआई की जांच भी सिर्फ सीबीआई की जांच नहीं, सीबीआई की जांच अगर सीबीआई की जांच हो तो इस शर्त के साथ हो कि सुप्रीम कोर्ट के किसी माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीबीआई जांच हो और अगर सरकार पारदर्शी है तो सरकार सीबीआई
कि जांच को ऐसे अध्यक्ष की अध्यक्षता में कराएं जिस पर कि हम लोग विश्वास व्यक्त कर सकें। हम कहें कि इन जजों के अध्यक्षता में ये सीबीआई की जांच हो, कराए ना। देश में इतने कांड अतीत में जब हुए, सीबीआई जांचें हुई, कोई बड़ी बात तो है नहीं कि सीबीआई क्यों नहीं करानी चाहिए। पुलिस का उस दिन ये कहना कि सीबीआई जांच इसलिए नहीं हुई कि कोर्ट ने नहीं माना। मैं पूछना चाहता हूं कि जब पक्षकारों ने ये बात रखी माननीय न्यायालय में कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूं पुलिस से कि वो कौन लोग थे कि जो कोर्ट में इसका विरोध कर रहे थे कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप में वो सरकार थी कि जो सरकार कह रही थी कि इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। तो जब सरकार कह रही है कोर्ट में कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए और आप पुलिस में कह रहे हैं कि कोर्ट ने मना कर दिया, कोर्ट को ढाल बनाकर आप इस केस की हकीकत को दबाना चाहते हैं। इसलिए हमारी ये मांग है कि जो हमने आज प्रश्न यहाँ दिए हैं, जिस प्रकार से सरकार के पक्ष में स्पष्टीकरण देने के लिए पुलिस सामने आ रही है, तो हमारे प्रश्नों का भी स्पष्टीकरण देने के लिए पुलिस सामने आई। अच्छा, जो कोर्ट का जजमेंट आया था उसमें जो बात रखी गई थी कि वीआईपी हत्यारा शायद थोड़ा नीचे तो खड़ी कर रखी पूरी दिख रहा है। लगता है चार्जशीट में भी कुछ चीजें नहीं आ पाई। बहुत सी चीजें नहीं आ पाई। मैंने बहुत स्पष्ट रूप में, समग्र रूप में, मतलब इसको कंक्लूड करते हुए मैंने कहा था, याद होगा आपको, कि सरकार ने एसआईटी बनाई। एसआईटी के दो काम थे। एक तो ये था कि सबूतों का संग्रहण करना, उन्हें संभाल के रखना, और दूसरा ये था कि आरोपियों को सजा दिलाना। एसआईटी ने ठीक इसके विपरीत काम किया, सबूतों को नष्ट किया और आरोपियों को बचाया। संभावित जो अपराधी हैं उन अपराधियों को बचाया। और आज तक एसआईटी और उत्तराखंड पुलिस सरकार के दबाव में इसी काम में लगी है कि किसी प्रकार ये बातें गौण हो जाएं, जनता के जहन से मिट जाए। कोई वीआईपी नहीं, कोई कमरा था, ये स्थापित हो जाए। पहले तो उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की कि वो लड़की भाग गई, ये स्थापित करने की कोशिश की। वो तो जब उस लड़की के मित्र ने ये बात सार्वजनिक की कि उसकी चैट मेरे साथ ये हुई थी और उसने सोशल मीडिया में इसको सार्वजनिक किया, तब दबाव पड़ा कि भाई इसका मतलब है कि इसकी हत्या हो गई और सरकार को मजबूरन उसको खोजना पड़ा। तो असलियत ये है कि इस लड़की की हत्या निश्चित रूप में उस तथाकथित वीआईपी के लिए की गई। अब वो वीआईपी कौन है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है, पूरे प्रदेश में छाया हुआ है। हम अंतिम रूप में इस बात को नहीं कहना चाहते, लेकिन हम इस बात को कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप में वीआईपी था। उस वीआईपी को सरकार बचा रही है। सरकार के नॉलेज में सब कुछ है, धामी जी के नॉलेज में सब कुछ है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के नॉलेज में सब कुछ है, जिसको बचाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। और उन लोगों से पूछताछ न होना, पहले तो उनके नार्को टेस्ट होने चाहिए थे, लेकिन नहीं तो कम से कम पूछताछ होनी चाहिए। सरकार तो बेशर्मी की हद पर आ गई है और बेशर्मी की हद पर आकर उत्तराखंड की अस्मिता से सरकार खेल रही है। जिसमें आपने तमाम बातें की। हम ये मानते हैं कि अंकिता भंडारी की हत्या में कोई ना कोई वीआईपी था जिसको स्पेशल सर्विस देने के एवज में मतलब नहीं मानी, इसलिए उसको हत्या की। हमारे आपके स्पष्टीकरण के बाद कुछ बिंदु हैं, मैं पढ़ के सुना दूं, आपको दे देता हूं। अब दे दीजिए, मैं पढ़ देता हूं जी, और फिर उसके बाद आप जब कहना चाहें तब कह सकते हैं, कल परसों जब भी आप कहना चाहें इस पर जवाब कह सकते हैं। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था उत्तराखंड देहरादून, अंकिता भंडारी हत्याकांड में आपके द्वारा समाचार चैनल एवं सोशल मीडिया में प्रस्तुत स्पष्टीकरण के उपरांत कुछ आशंकाओं के निराकरण के बाबत महोदय, आप अवगत हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की पत्नी द्वारा अपने पूर्व विधायक पति एवं स्वयं के बीच हुई वार्तालाप को सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, जिसमें तथाकथित पूर्व विधायक यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में कथित वीआईपी दुष्यंत कुमार गौतम उर्फ गट्टू हैं। तदुपरांत आपके द्वारा राज्य सरकार या पुलिस विभाग की ओर से समाचार चैनलों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो जारी कर स्पष्टीकरण दिया गया। हमारा स्पष्ट मत है कि अंकिता भंडारी हत्या प्रकरण में कोई न कोई व्यक्ति कथित वीआईपी अवश्य था, जिसकी इच्छापूर्ति न करने के एवज में अंकिता भंडारी की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। भाजपा के पूर्व विधायक द्वारा ताजा रहस्योद्घाटन एवं आपके द्वारा सरकार और पुलिस विभाग की ओर से जारी स्पष्टीकरण के मद्देनजर आपसे अपेक्षा है कि कृपया निम्न प्रश्नगत बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दें। नंबर 1, अंकिता भंडारी का पार्थिव शरीर नहर से निकालने की अगली रात को वनंतरा रिसोर्ट पर बुलडोजर किसके आदेश पर चलवाया? नंबर 2, राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने यदि बुलडोजर चलाने वाले के बयान दर्ज किए हों, एसआईटी बनी थी उसके लिए, उन्होंने अगर उनके बयान दर्ज किए हों तो
उत्तराखंड के नागरिकों को यह बताने का कष्ट करें कि एसआईटी की रिपोर्ट में उपरोक्त पैरा 1 के संबंध में क्या तथ्य सामने आए। नंबर 3, क्या जांच एजेंसी या एसआईटी इस तथ्य से विज्ञ है कि रात्रि 2:30 बजे अंकिता भंडारी के वनंतरा रिजॉर्ट स्थित निवास कक्ष को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त किए जाने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा रिजॉर्ट का ध्वस्तीकरण कराया गया है, जिसका उनके द्वारा श्रेय लेने की कोशिश की गई। क्या एसआईटी द्वारा अपनी जांच में मुख्यमंत्री जी की इस बात का उल्लेख किया गया है? क्या एसआईटी ने अंकिता भंडारी एवं उसके मित्र के बीच व्हाट्सएप बातचीत के संदेशों की गहनता से जांच की गई, जिसमें अंकिता भंडारी ने स्पष्ट रूप से यह बताया कि किसी वीआईपी को विशेष सेवा देने का उन पर भारी दबाव है? आपके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में बताया गया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच इसलिए संभव नहीं है कि माननीय न्यायालय द्वारा इसे अमान्य कर दिया गया। इस संबंध में आपसे स्पष्टीकरण की अपेक्षा है कि सभी पक्षकारों द्वारा सीबीआई जांच की मांग के उपरांत सरकार द्वारा सीबीआई जांच का विरोध क्यों किया जा रहा है न्यायालय में, जिसको कि न्यायालय ने फिर सरकार की बात मानी, नहीं जांच कराई। भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की अंकिता भंडारी के सैन्य कक्ष को ध्वस्त करने में जो भूमिका थी, क्या जांच एजेंसी या एसआईटी द्वारा उसका संज्ञान लिया गया? यदि जांच एजेंसी ने इसका संज्ञान लिया तो जांच एजेंसी की खोज का परिणाम क्या थे, उन्हें सार्वजनिक किए जाने की आवश्यकता है। अंकिता भंडारी के पिता ने अनेकों बार, अभी कुछ दिन पहले भी एक चैनल को दिए गए साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से कहा कि अंकिता भंडारी की गुमशुदगी के बाद जब वे पहली बार पटवारी चौकी में पहुंचे तो पटवारी द्वारा उन्हें धमकाकर चुप कराने की कोशिश की गई और उनके इन आरोपों पर ब्रैकेट में है, जिसमें उन्होंने यह कहा कि पटवारी द्वारा मुझ पर दबाव बनाया गया कि मैं आरोपियों के पक्ष में बात कहूं और अंकिता की हत्या को आत्महत्या मान लूं। यही नहीं, आरोपी के द्वारा उन्हें डराया धमकाया गया। ब्रैकेट बंद। अभी तक जांच एजेंसी एसआईटी द्वारा कोई समाधानकारक स्पष्टीकरण इस बारे में नहीं दिया गया। कृपया इस पर भी स्थिति स्पष्ट करें। पुलिस विभाग का बार बार यह कहना कि किसी के पास हत्याकांड के प्रमाण हो तो पुलिस को उपलब्ध कराए, संदेह को और गहराता है। यह जानते हुए भी कि सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा हत्याकांड के सबूतों को उनके द्वारा नष्ट किए गए और इसकी सच्चाई सत्ता पक्ष के सबूत नष्ट करने वाले लोग ही जानते हैं। इसके बावजूद उन्हें जांच के घेरे में लाने वाली स्थिति पर भी आपका स्पष्टीकरण वांछनीय है। मतलब जो लोगों ने सबूत खत्म किए उनको जांच में शामिल ही नहीं कर रहे हैं, उनसे पूछताछ ही नहीं हो रही, तो कहां से आएंगे सबूत? अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में उपरोक्तानुसार अनगिनत प्रश्न आज भी अनुत्तरित खड़े हैं, जिनके समाधान कारक स्पष्टीकरण सरकार और जांच एजेंसी को स्पष्ट करनी चाहिए। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप एसआईटी द्वारा की गई जांच को उपरोक्त प्रश्नों के आलोक की सीमा में स्पष्टीकरण के रूप में सार्वजनिक करने का कष्ट करें, ताकि प्रदेश में आम जन वस्तु स्थिति से अवगत हो सके तथा प्रदेश की जनता को कानून पर विश्वास बना रहे। ये आपसे निवेदन है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके उत्तर जरूर मिलेंगे। धन्यवाद। ज्ञापन के रूप में ज्ञापन है। ओके, थैंक यू।